अका सवर्ण दीर्घ। अका सवर्ण। आप अभी इसमें ये शंका मत करिएगा शिवा यही में वो पहले वाला लगाए दूसरा वाला क्यों नहीं लगाया, लगाइए उसका कोई मतलब नहीं, लगा तो सकते हैं आप, लेकिन पर क्या हो जाएगा, पर वो कौन था, पर एकादेश कौन था, ए था, उसका परस्थानी कौन था, ई था, तद घटित समुदाय कौन हो जाएगा, ई ही समुदाय हो जाएगा। तद वृत्ति धर्म क्या था, तिंगन तत्व धर्म था, वो एकादेश में ले आए, हमें क्या काम, कुछ काम नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए आप ये मत करिएगा कि वो क्यों नहीं लिया, इसी को क्यों लिया, अरे लीजिए कुछ काम नहीं होगा, ठीक है, उसे लेने से कोई मतलब मैं आपत्ति नहीं, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं था, दूसरे से प्रयोजन था हमने लगा लिया, ठीक। चलिए हाँ, अका सवर्ण दीर्घ कितने बोल दीजिए, क्या त्रीणि पदानि सन्ति, अकः इति षष्ठी, नहीं पूरा बोलिए, अका सवर्ण दीर्घे इति सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति, अकः इति षष्ठी एकवचनान्तं, सवर्ण इति सप्तमी एकवचनान्तं, दीर्घ इति प्रथम एकवचनान्तं। हाँ चलिए ठीक, अजी अकः षष्ठी सब हो गया, ठीक। और वृत्ति क्या लिख रहा है, अकः अकः लिखा है, तो अकः तो हमको समझ में आया कि अकः सूत्र में, फिर सवर्ण भी समझ में आया, अची लिखा है, अची कहाँ से लाया, से बोलना चालू करो। यहाँ देखिए अकः सवर्ण दीर्घ से महाराज जी उल्टा पड़ी है, सब के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। अका सवर्ण दीर्घ कुछ नहीं सुनना, समझ में आया कि नहीं अपना दिवस, इसमें तो दिख नहीं रही वाला अका सवर्ण दीर्घ है ना, 101 है, 109 दिख रहा है। हाँ, नित्यमा मेढते डाची, ऐसा होता नहीं कि हर बार ये बात निकले, ठीक, जहाँ वो आया तो वहाँ निकल गए, अब नहीं आते तो फिर जरूरी नहीं कि कहीं पर दूसरी जगह पढ़ाते हम बोल ही देते हैं बात, आज निकल गए ऐसा होता, ठीक। ये मत ये नहीं सोचना चाहिए कि लघु सिद्धांत का पाठ है, ठीक, लघु सिद्धांत का पाठ ऐसा नहीं होता, लघु सिद्धांत का पाठ ऐसा नहीं होता है, पूर्व को अंतर्भाव होता है, पर को आदि होता है, ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए, जो भी पाठ चल रहा है बैठना चाहिए, ठीक। उदासीनता आई तो फिर आगे कठिन है। चलिए अकः सवर्ण दीर्घ अव्यक्तानुकरणस्यादयितो अतो गुणे उस्य पदान्तात् ओमाङ्गोश्च एङ्गि पररूपम् औतं ससोः वासुस्याविषयेः उपसर्गाद्धिधातौ आटश्च एत्यदत्तत्सु वृद्धिरेचि आद्गुणः षत्वतुकोरसिद्धः अन्तादिवच्च एकः पूर्वपरयोः बाह्यप्रबह्ये च छन्दसि क्रयस्तदर्थे शय्यजयौ शक्यार्थे धातुस्तन्निमित्तस्यैव वान्तो इ प्रत्यये एचो यवायावः इको यणचि। यहाँ से अच्छी आया, ठीक, यहाँ से अच्छी आया, तो अब अची भी आ गया, और अची सवर्ण यहाँ विशेष विशेषण भाव हो जाएगा, सवर्ण अच परे रहते, ठीक, क्या हो जाएगा, सवर्ण अच। फिर आगे क्या लिखा है, पूर्व परयोर दीर्घ, पूर्व परयो, एक पूर्व परयो की अनुवृत्ति संपूर्ण की अधिकार सूत्र है वो, पूर्व परयो आ गया तो पूर्व परयो हो, फिर आगे क्या लिखा है, एक है उसका एकादेश, और दीर्घ सूत्र में पढ़ा है दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थ बन गया कि नहीं बन गया, इस तरह से वृत्ति इसकी बन गई, ठीक। अब क्या लिखा है, दैत्यारी, दैत्य है अरि, दैत्यस्य अरिहि दैत्यारिहि, षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा है, दैत्यस्य अरिहि, दैत्य माने दैत्यों का अरि, भगवान विष्णु, रूढ़ शब्द है उनके लिए, दैत्य के अरि सब होते हैं, हम भी हम दैत्यारी हो जाएगा, ठीक। दैत्यस्य अरिहि दैत्यारि कह सकते हैं कहने के लिए, क्योंकि व्युत्पत्ति लव्य अर्थ जा ही रहा, कोई गलत नहीं कहलाएगा, तो दैत्यस्य अरिहि दैत्यारिहि ये हो गया। तो यहाँ देखिए पहले तो देखिए क्या होना चाहिए, अक में कौन कौन आते हैं, अ ई उ रिल रि, तो अ ई उ रिल रि, आ गया कि नहीं आ गया, उसका सवर्ण अच पहले कौन कौन है हमको ये बता दीजिए, अ का सवर्ण अच कौन होगा, अच होना चाहिए, और वो सवर्ण अच, अ का सवर्ण अच कौन कौन हो सकते हैं, ई होगा, क्यों सवर्ण नहीं है, क्यों नहीं है, अ का ई सवर्ण क्यों नहीं है, मना कर दिया आपने तो बिना कुछ सोचे समझे, क्यों नहीं, सवर्ण है कि नहीं है, पहले बताओ, घबराओ नहीं, बोलो। सवर्ण माने समान वर्ण,
सवर्ण माने सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। एक वो दायका चला गया, दशक चला गया एक। अच्छा हाँ, तो वो नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि उसका स्थान स्थान भिन्न है। ठीक, आभ्यंतर प्रयत्न भले अचो का सबका एक रहे, लेकिन स्थान भिन्न भिन्न होगा। तो अ का अब कौन होगा सवर्णी? क वर्ग। अरे अच में, अच क वर्ग अच में आता है। अच में कौन कौन वर्ण है जो कि अ के सवर्णी हो सकते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं। तो अ का सवर्णी अ होगा, दूसरा अ होगा, आ होगा, आ प्लुत होगा, ये सब हो सकते हैं। ठीक, अष्टादश उसके सवर्ण हो, क्योंकि ये सबका स्थान कंठ है, आभ्यंतर प्रयत्न सब का एक ही है। ठीक, स्थान भिन्न होने के कारण इकार आदि उसके सवर्ण नहीं हो गए। तो ये अ का सवर्ण ये अ है कि नहीं है? तो अ हो गया ये अ, उसके पर में सवर्ण अच होना चाहिए। अच में से कौन आएगा? अ आएगा, तो अ हो गया। ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश। दीर्घ एकादेश हो जाए। तो अ और अ इसके स्थान में दीर्घ होगा, तो दीर्घ होगा तो क्या होगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो दैत्यारी ही ये रूप बन जाएगा। बात समझ में आई? सवर्ण अच होना चाहिए, बस ये मुख्य ध्यान देना है। अक से परे सवर्ण अच होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? श्री ईशः। ये ऐसा जरूरी नहीं सवर्ण से ये नाथ पर ये नहीं कि यहाँ रस्व है, यहाँ रस्व ही होना चाहिए। वो दीर्घ उसे कोई मतलब नहीं, हमको केवल सवर्ण चाहिए। अब वो पाए दीर्घ हो प्लुत हो में कोई मतलब नहीं। यहाँ वस्तुतः अभी जो उदाहरण आ रहे सब समान आ रहे हैं, लेकिन उससे सब लोग भ्रम कर लेते हैं। सवर्ण माने इस तरह से सवर्ण होना, सवर्ण संज्ञा सूत्र बताता है ना, हम थोड़ी ना सवर्ण माने वर्णों के सहित हो जाता है। श्री का ई हो गया, हक में आता है कि नहीं आता? एक में आ गया, उससे पर में सवर्ण अच है कि नहीं? ई और ई के बीच में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मिला के? माने श्रीनाम ईशः, श्रीशः षष्ठी तत्पुरुष समास, अधिकतर यही समास आता है। ठीक, श्रीनाम ईशः माने श्री का ईश, लक्ष्मी का पति, उसका ईश माने उसका ईश्वर माने पति उसका। तो श्री ईशः रूप बन गया कि नहीं बन गया? फिर आया विष्णुदय, विष्णु उदय, विष्णु उदय, विष्णुदय। देखिए विष्णु है, सब क्रम से उदाहरण दे रहा है। पहला दिया था उसने अक में से अ का दे दिया, कौन सा? दैत्यारी। फिर ई का दिया श्रीशः, फिर ऊ का आया क्रम के अनुसार। तो विष्णु उदय, विष्णु उदय हो गया, अक हो गया ऊ, उसके पर में सवर्ण अज है कि नहीं है? हाँ, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश। विष्णु उदय ये बन जाएगा। ठीक हुआ। फिर आया ये, यहाँ तक ऊ का हो गया। अब आया री का आया, होत्रिकार, होतुः ऋकारः, होत्रिकार, होतुः ऋकार माने होता का ऋकार। एक याग होता है तो उसमें बहुत सारे ऋत्विक आते हैं। होता है, अध्वर्यु होता है, फिर अग्नित होता है, अग्नित ब्रह्मा होता है, ये सब ऋत्विक होते हैं। तो होता नाम का एक वो होता है। तो होता का ऋकार, कुछ कहे ना, होता जो ऋकार बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, होता अच्छा ही बोलेगा, होता क्यों गलत बोले? होता का ऋकार अच्छा है ऐसा कुछ कहना है। तो होतुः ऋकारः सम्यक् अस्ति, तो होतुः ऋकारः तो क्या होगा? होत्री अग्रे ऋकार ये आएगा। अब कौन सी संधि होनी चाहिए? तो अक हो गया री, उसके पर में सवर्ण अच हो गया री, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? होत्रीकार ये बन गया। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब उदाहरण हो गए। अक से पर में सवर्ण अच आ गया कि नहीं आ गया? फिर आया एंगः पदान्तादति। कितने पद है? री का उदाहरण री पंडित जी दीर्घ नहीं होता है, तो उसका सवर्ण दीर्घ होगा, क्या दीर्घ करेंगे? होता ही नहीं है वहाँ। ठीक हुआ। चलिए आगे पढ़िए। त्रीणि पदानि सन्ति। हाँ, तो उसके लिए विशेष बात है, बताएंगे कभी समय मिलेगा तो, बहुत बात है उसमें। ठीक, उसके लिए पूरा सिद्धांत कौमुदी भर के पड़ा है उसमें, तो बताएंगे समय आएगा। एंगा पदान्तादति इति सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। एंगः इति षष्ठी एक वचनान्तम। हाँ, एंगः पदान्तादति, उसमें बोलिए। एंगः इति षष्ठी एक वचनान्तम, हाँ, पदान्ताद इति पंचमी एक वचनान्तम, और अति इति सप्तमी वचनेगा। सप्तमी एक वचनान्तम। सही बोलो फिर से। एंगः पदान्तादति सूत्रे द्वे पदे स्तः। हाँ बोलिए।
कौन कौन दो? एंग पहले केवल इतना ही बता, दो कौन है? विशेषण नहीं 3 एंग इति पंचमी एकवचनान्तं पदान्तात् इति पंचमी एकवचनान्तम् अति इति सप्तमी एकवचनान्तम् अब त्रीणि पदानि सन्ति। एङ्ग इति षष्ठे एकवचनान्तं पदान्तात् इति पञ्चमे एकवचनम् अति इति अव्ययपदम्। अति इति अव्ययपदम्। चलिए और आप? एङ्गः पदान्तात् इति सूत्रे 3 पदानि सन्ति। एङ्ग इति पंचमी एकवचनान्तं पदान्तात् इति पंचमी एकवचनान्तम् अति इति सप्तमी एकवचनम्। अति में अव्यय पद कहाँ से दिख गया भाई? अत शब्द है, अत शब्द। अत शब्द में क्या है? अ है और तपरकरण किया है, त किया है, तपरस्त काल माने तपर का त लगाया है ना, वो सब समकाल का ही बोधक होगा इस बताने के। तो अ कहना अत का अत बना दिए, त पर करण हो गया, तो माने रस्व अ का ही बोध कराएगा। ठीक, उच्चार्य मानस है। और अति वहां अत से गी लाया, गी का ही बचा, अति सप्तमी एक वचन का रूप है। तो जहां तहां मत अव्यय पद जोड़ दो। क्यों अव्यय पद कहा? फिर याद आ गया कि वो तो क्रिया क्या वो अति थोड़ी ना है वो तो। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, वो जिस तरह सोचे है तो गलत नहीं, यदि होता है तो वही होता। ठीक, लेकिन छोड़िए उसको, तो वो ये नहीं है अति सप्तमी का रूप। फिर आया एंग। एंग महाराज जी षष्ठी का नहीं है, आपको भी बता दिया था। इसलिए इसको साथ में एंग पदांतात, पदांतात एंग, ये दोनों में वो है विशेष विशेषण भाव, तो समझ जाना चाहिए ना कि पंचमी के है दोनों। ठीक, पढ़ी वृत्ति उसकी। पदान्तात् एङ्गोति परे पूर्वरूपम् एकादेश स्यात्। पदांत एंग से पर में यदि अत है, अति परे माने अपर में है, अति लिखा है माने अपर में है, तो जोड़ा है, तपरकरण कर रहा है, समकाल का ही बोध होगा। तपरस्त काल से वृत्ति बोलो। तः परो यस्मात् तात्परस्तोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। यहाँ कौन सा तपर, कौन सा समास है? तपर अत। तात्पर। ठीक, अथ है यहाँ घटा, ये तात्पर। त से पर में क्या है? त से पर में है, तह परो यस्मात्, जो माने है उसका उल्टा बोल रहा है। तह परो यस्मात्, त है पर में जिसके, तो अत में, तो ये तपर हो गया, तो समकाल का ही बोध कराएगा। जो माने जो उच्चार्यमान है उसी का, तो उच्चार्यमान रस्व है तो उसका ही बोध कराएगा, तो अत माने रस्व का ही बोध कर। चलिए छोड़िए सबको, ये क्या आया? तो फिर यहाँ पर वृत्ति क्या बनी? पदान्तात् एङ्गोति परे पदांत एंग से पर में यदि अ है, रस्व अ, ठीक, तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप में का देश। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, हरे अव। अव कहते हैं किसको? रक्ष। अव माने रक्ष, अवति माने रक्षति। हे हरे अव, लोट माने हे हरि रक्षा कर, ये कहना, लोट लकार है। ठीक, हरे अव ये तो अलग अलग हो गया। हरे अव में आप देखना ये है पदांत एंग होना चाहिए। तो पहले हरे ये कौन सी विभक्ति का रूप है? कौन सा है महाराज? चतुर्थी। कौन बोल दिया उधर? संबोधन कौन? ये बोले थे इसलिए आया। क्या आया था? आता था ये हरे हम बोले थे, ये हरे हम बोले थे। ठीक, संबोधन का ये है, हरे बनता है ना, तो ये हरे अब जब ये लगाए तो फिर समझ जाना चाहिए था। हरे अब ये हो गया। तो अब देखिए ये पद है कि नहीं है? पदांत एंग होना चाहिए, तो एंग यहाँ पदांत पद के अंत में एंग है कि नहीं? ए है एंग में। एंग में कौन कौन आएगा? ए ओ आई है पंडित जी? सब माने ऐसे ही, एच एच नहीं कह रहे, एंग कह रहे, ए ओ दो ही आएगा, तो ए हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए? अत पर में। अ पर में है कि नहीं? अत रसवई है तो हो गया, पर में हो गया। ये दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। तो पूर्व में कौन सा है? ए। तत्स्वरूप हो जाएगा तो ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रूप हरे ये रूप बन गया। ठीक हुआ ना? अब यहाँ कोई सूत्र कुछ नहीं, ये साधु रूप है, सही, कोई गलत नहीं। समझाने के लिए कि भाई यहाँ पर कोई भ्रम, यहाँ खंडाकार लगा देते हैं कि यहाँ पूर्व रूप हुआ है, यहाँ बीच में अ है, बताने के लिए कोई सूत्र उत्र नहीं कि यहाँ खंडाकार कर दिया आके। ठीक, हरे वह लिखता है तो कोई गलत नहीं कह सकता, व्याकरण की दृष्टि से वही साधु है। ठीक, हरे वह बन गया, और खंडाकार समझाने के लिए स्पष्ट लोगों को समझ में आता है, क्योंकि व्याकरण इतर सब नहीं जानेंगे कि यहाँ पूर्व रूप हुआ है कि नहीं हुआ, साहित्य आदि।
ठीक, इसलिए उन लोगों को ये लगा दिया जाए। तो हो गया अरे व, ये ए का उदाहरण, एंग में ए का उदाहरण हो गया। अब वो का देखना है। अब हरि को जब कह दिया, विष्णु को ना, हे विष्णु अब, ठीक, एंग पदांत, ये पद है कि नहीं, पदांत एंग हो गया। ओ उसके पर में क्या है, अ, ये पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विष्णु विष्णु व, खंडाकार विष्णु व, ठीक। उसको ऐसा बोलना तक नहीं, विष्णु व ऐसा नहीं बोलना है। खंडाकार को कोई के लोग ऐसी हो जाते हैं, अब पढ़ लेते हैं खंडाकार को, ये कुछ नहीं वहां पर पूर्व रूप तब किस बात का, यदि बोलना ही है तो। ठीक, बात समझ में आई। तो ये हो गया। फिर क्या लिखा, सर्वत्र विभाषा गोः, सर्वत्र विभाषा गोहो, सर्वत्र विभाषा गोहो। अष्टाध्यायी में सूत्र निकालिए पहले। अरे ये सब तो सफेद सफेद होगा। हाँ, उसके ऊपर पढ़िए। अवपथासी च, फिर अनुदात्ते चाकूतभ्रे, फिर अंग इत्यादौ च, हाँ, आपो जुषाणो वृष्णो वसिष्ठेन वसिष्ठेन बालेम्बिके पूर्वे, हाँ। यजुष्वरः, यजुष्युरः, यजुषी, यजुषी माने यजुर्वेद में इस तरह से प्रयोग होता है। तो ये सूत्र में सर्वत्र लिखा है, माने इसके पहले कोई ऐसी बात चल रही थी, वेद में ऐसा होना चाहिए, लोक में ऐसा होना चाहिए, इस तरह से चल रहा था। ये सूत्र सर्वत्र लिख रहा है, माने लोके वेदे च, माने लोक में भी और वेदे। सर्वत्र का क्या तात्पर्य है, सभी जगह। पूर्व के सूत्र चूंकि क्या बता रहे थे, कोई कहता था यजुर्वेद में कुछ होता है, कोई कहता है वेद में कुछ होता है, वेद के लिए कोई विशेष विशेष सूत्र थे। लेकिन ये जो सूत्र आपका आया है वो सर्वत्र माने सभी चीज के लिए आया। तो सर्वत्र माने लोके और वेद, लोक में और वेद में दोनों के लिए। और लोके वेदे च इतना बन गया, सर्वत्र से ये तात्पर्य। सर्वत्र माने सभी जगह, सभी जगह माने कहा, गंगा जी में, यहाँ ये थोड़ी देखना है, लोक में और वेद में दोनों जगह ये बात होगी, दोनों जगह ये सूत्र लगेगा। तो सर्वत्र का आ गया लोके वेदे च। पहले कितने पद है ये बता दीजिए। हाँ, कौन कौन, सर्वत्र पदम विभाषा इति प्रथमैकवचनान्तं गोः इति प्रथमैकवचनान्तं, गोहो इति प्रथमैकवचनान्तं। चलिए धन्यवाद। फिर ये तो हो गए ना, कल गो शब्द याद करके आइएगा, गो शब्द ही है, गो शब्द याद कर लीजिएगा महाराज। गोहु प्रथमा एक वचन में रूप बनता है, गोहु अस्ति, तो गोहु प्रथमा एक वचन में, गोहो नहीं बनता है। ठीक हुआ ना। तो अभी देखिए क्या लिखा है, वृत्ति बोलिए। 3 पद है, इतना समझ में आ गया ना। अब आगे पढ़िए। लोके वेदे चैंगम, ये कहाँ से आए, लोके वेदे च, सर्वत्र, इतना बात समझ में आ गए, सर्वत्र से निकला। लोके वेदे च उभयत्र सर्वत्र एतत्। एगन्तस्य, एंग। अब देखिए उसके पूर्व क्या बोलिए, ऊपर से उल्टा बोलना चालू करिए। अवपथासी उपपथासी च, अनुदात्ते चाकूतभ्रे, अंग इत्यादौ च, हाँ, आपो जुषाणो वृष्णो वसिष्ठेन बालेम्बिके पूर्वे, यजुष्वरः। अब देखिए एंग पदांत दति आता है कि नहीं आता है, पूर्व में आता है, एक आता है ना, बस वो एंग का अनुवृत्ति होगी। ठीक हो गया। तो क्या लिखा है अब इसमें, एगन्तस्य, एंगन्तस्य लिखा है। क्या लिखा है, एंगन्तस्य लिखा है। तो एंगन्तस्य क्या लिखा आगे, गो अति, गोरति। देखिए वहाँ एंग जो था, एंग पदांत दति, अभी आप पढ़े हैं, कौन सी विभक्ति का था, एंग पदांत दति में एंग पंचमी को। ठीक, यहाँ हम क्या कर देंगे, उसको षष्ठी में विपरिणाम कर देंगे, इतना ध्यान रखना है। क्या कर देंगे, षष्ठी में विभक्ति विपरिणाम कर देंगे, विभक्ति विपरिणाम कर देंगे। तो यहाँ षष्ठ्यंत एंग आएगा, लेकिन वो षष्ठ्यंत हो गया आएगा। ठीक हो गया। तो एंग, फिर आगे क्या लिखा है, गोरति, एंगन्तस्य गोरतीवा। ठीक, गोहो जो आपका उस सूत्र में पढ़ा था ना, वो षष्ठी का था। क्या था, बात समझिए, वृत्ति कैसे बनी इसको खास ध्यान देना। गोहो षष्ठी एक वचनांत का रूप है, गोहो पंचमी में भी बने, लेकिन ये षष्ठी वाला है। तो गोहो षष्ठ्यंत हो गया। अब गोहो इस सूत्र में एक षष्ठ्यंत पढ़ा हुआ था ही, और एक अनुवृत्ति कहाँ से ले आए, कहीं से षष्ठ्यंत की अभी अनुवृत्ति लाए ना, किसकी, एंग की। एंग वहाँ पंचम्यंत था, यहाँ षष्ठी विपरिणाम होके आया, तो एंग। तो एंग ये विशेषण है, विशेष्य है, एंग गो। तो ये न विधिस तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा। याद नहीं करते हैं ना, जो लिखाया था ये तो लिखाए थे, हमको भी याद है, कल परसों ही लिखाए थे। विशेषण तदंत की संज्ञा हो जाएगी, विशेषण हो गया, तदंत की संज्ञा हो जाएगी, एंग का अर्थ हो जाएगा एंगन्तस्य। ये सब याद नहीं करेंगे तो यही माने ऐसे ही रह जाएगा। तो एंगन्तस्य गोहो ये बन गया।
वृत्ति इतनी बनी। अब पढ़िए अति लोके वेदे च, ऐसे पढ़िए। लोके वेदे च ये सर्वत्र से आया। फिर एगन्तस्य ये कैसे निकला? इस तरह से एंग पहले वहाँ पंचमी था, उसका यहाँ आगे षष्ठी भी परिणाम कर दिया और विशेषण तदंत विधि कर दी। फिर एगन्तस्य गोरति गो हो ये बन गया। फिर रतिवा अतिवा, अति भी आया कहाँ से? एंग पदांता दति से अति आया। एंग पदांता दति से अति आया, बस वही अति लिखा हुआ। गोरति प्रकृति भाव। देखिए वाह लिखा है, वाह कहाँ से आया? सूत्र में लिखा है विभाषा। क्या है? विभाषा। विभाषा लिखा है कि नहीं लिखा है? विभाषा माने क्या होता है? विशिष्ट भाषा। विभाषा एक संज्ञा है। नवेति विभाषा, आप तो याद किए होंगे। नवेति विभाषा, उसका नवेति सूत्र लिखिए, नवेति विभाषा। उसके अर्थ लिखिए निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्। निषेध विकल्पयोर विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्। विभाषा संज्ञा से। निषेध और विकल्प की विभाषा। न वेति विभाषा, न वा इति विभाषा, तो न निषेध हो गया, वा विकल्प हो गया, उसकी विभाषा संज्ञा होगी। सूत्र में जो विभाषा पद पड़ा है वो वा को लेके पड़ा है, माने विकल्पार्थक है, तो वा इसलिए लिख दिया उसने। वा विभाषा का ही वो अर्थ बोधित करने के लिए। गो रति वा आ गया। फिर क्या लिखा है? प्रकृति भाव। देखिए अब उस सूत्र पढ़िए, सर्वत्र विभाषा गो से उल्टा पढ़िए। अवपथासि च हाँ अनुदाते च कोद भरे अंग इत्यादौ च आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेम बेम्बाले बिके पूर्वे यजुष्युरः अवद्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्वस्विषुच नहीं आ रहा है किसी को। पादमव्यपरे प्रकृत्यांतः पादमव्यय, उसमें प्रकृत्या पद आया। प्रकृत्या प्रकृत्या वो पद आएगा यहाँ, आया ना, वो ये पद आएगा, प्रकृत्या ये पद आएगा। प्रकृत्यांत। ठीक है, प्रकृत्या केवल प्रकृत्या ही आएगा, वो अंत से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक हो गया, प्रकृत्या ये आ गया। फिर उसी का अर्थ लिखा उन्होंने प्रकृति भाव। ठीक, फिर क्या लिखा? पदान्ते पदान्ते। पदान्ते। पदान्ते कहाँ से आ गया? एंग पदांता दति में पदांतात लिखा है, उसको यहाँ हमने सप्तम्यंत में विभक्ति भी परिणाम कर दिया, तो पदांते बन गया। वृत्ति बनी कि नहीं बनी? पूरी की पूरी। कैसे बने? लोके वेदे च, माने उभय के लिए ये सूत्र है। फिर आया क्या क्या होना चाहिए? एगंत गो शब्द होना चाहिए। पदांत आगे पदांत लिख रहा है, तो पदांत एगंत गो शब्द, पदांत में एगंत गो शब्द होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या कहा? अत, उसके पर में अत होना चाहिए। ठीक, तब क्या होगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव माने क्या है, इसको समझिए। प्रकृति भाव माने जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा, विकृति नहीं। स्वरूपेण अवस्थानम, प्रकृति भाव माने क्या? इसको याद रख लीजिए। स्वरूपेण अवस्थान स्वस्य रूपेण अवस्थानम, स्वरूपेण अवस्थानम माने जैसा अपना रूप है वैसे ही उसकी स्थिति रहेगी। स्वस्य रूपेण एव अवस्थानम, स्वरूपेण अवस्थानम इति प्रकृति भाव। ठीक हो गया ना? अब देखिए एक एक को खड़ाएंगे तब समझ में आएगा क्या क्या कह रहा है। उदाहरण बोलिए। गो अगरम, गो अगरम, गो हो अगरम, गो अगरम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गो बच गया, गो शब्द है, आगे अग्रम है। विग्रह क्या हुआ था? गो हो अगरम, गो हो अग्रम, षष्ठी तत्पुरुष माने क्या? गाय का आगे वाला, गाय के आगे वाला। अब आगे वाला जो भी कहिए, आगे वाला अंग वो कुछ आपकी विवक्षा, लेकिन गाय का आगे भाग जो रहे, तो गो हो अग्रम। गो तो वह अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? गो घस अग्रम, अग्र अग्र अग्रम अग्रसु मानिए अग्रसु। यदि अव्यय पाठ में देख लीजिएगा, यदि उसमें है तो फिर कुछ नहीं, सु से तो सु तो आना ही है, तो हो गया सु, तो ये बन गया अलो। फिर वो समास होके षष्ठी से गस और सु का लोप हो जाए, गो अग्रम स्थिति बनी है। तो अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है कि नहीं है बताइए हमको। अंतर्वर्ती विभक्ति मान के, मध्यवर्ती विभक्ति को मान के पद है। पदांत एगंत से गो, एगंत जो गो शब्द, तो एगंत गो शब्द हो गया कि नहीं हो गया? एंग माने एंग में कौन कौन आएगा? ए और ओ, तो ओ आ गया, तो एगंत वो गो शब्द हो गया, एगंत गो शब्द हो गया। उसके बाद अति, अति अपर में रहे, तो अपर में है कि नहीं? अति माने तपरकरण किया तो रस्व ही लिया जाएगा, तो अपर में है तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा, माने ऐसे ही रहे, स्वरूपेण अवस्थानम, तो प्रकृति भाव हो जाएगा।
कब कहा? पदांत का। पदांत होना चाहिए, पदांत है इसलिए हुआ। अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है, पदांत ये ओ हो गया, ये इसके परे अ है तो उसको प्रकृति भाव। वरना क्या होना चाहिए था? ओ अ परे रहते कुछ और कार्य होना चाहिए था। हम अभी वो कुछ नहीं बता। क्या कह रहे? बस ये अब पूछ रहे थे इसलिए एचो एवाया हाँ? एचो एवाया अभी कुछ बताइए। ये अंग पदांत दति अभी पढ़ा क्या है? इंग पदांत दति क्या कहता है? इंग पदांत दति क्या कहता है? नहीं, आपने ऐसा पूछा ना कि ये नहीं होता तो क्या होता है? वही तो बता रहे। इंगा पदांत दति क्या कहता है, वही तो पूछ रहे हैं हम। ये नहीं होता तभी। हाँ बोलिए उसका वृत्ति। पदांतात एंग अति पदांत एंग ये है कि नहीं है? पदांतात एंग फिर अति पर है। अपर में है, फिर पूर्व ओ और य के बीच में क्या हो जाता? ओ हो जाता तो रूप बन जाता गोग्रम। समाधान के लिए बता दीजिए, खंडा कर लगा दीजिए, गोग्रम ये बन जाता। यहाँ कतई नहीं होने वाला है कभी भी। ये जो यहाँ का मत लीजिएगा, ये जो यहाँ का बाधक विशेष सूत्र है, ठीक नहीं होगा। अरे अव में भी तो वो प्राप्त था ये जो, तब तो नहीं बोले। अरे वहाँ नहीं होता है, वो रोक लेता है, ठीक हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो यहाँ नहीं लगे, यदि ये नहीं लगता है प्रकृति भाव तो क्या हो जाएगा? गोग्रम पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि विकल्प से करता है। तो जब नहीं करेगा ये प्रकृति भाव, तब तो जो विकृति होनी है, जो संधि होनी वो होगी। तो क्या होगी? ये तो यार मत कहना क्या होगा? एंग पदांत दति से पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थ घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा, गोग्रम रूप बनेगा। बात समझ में आई? चलिए पढ़िए। वृत्ति समझ में आई ना? पदांत कह रहा है। हाँ चलिए फिर क्या कह रहा है? एगंतस्य किम। अब पद कृत्य कर रहा है कि भाई आपने इतनी बड़ी वृत्ति बना दी, लेकिन अब इतने सब पद देने का क्या आवश्यकता है? एंग को क्यों अनुवृत्ति लाए? केवल ऐसे ही गो कहते हैं तो गो कैसा? गो शब्द कैसा होता है? ओकारांत होता है, उसमें क्या विशेषण दे रहे हैं? एंगंतस्य गो शब्दस्य जोड़ रहे हैं ना। एगंत विशेषण क्या देना? अरे कहीं व्यभिचार आता होता, कभी गो शब्द कोई ऐसा भी होता, अकारांत भी होता, गो हो जाता, तब हम कहते कि एगंत ही होना चाहिए। अरे गो शब्द ओकारांत ही होता है, क्या विशेषण लगा के रखे? ठीक, तो इसलिए पूछ रहा है एगंतस्य किम, माने एगंतस्य आपने पद क्यों दिया? तो बता रहा चित्रगु अग्रम। चित्रगु अग्रम बहुरी समास। चित्रा गावो यस्य, लिख लीजिए विग्रह। चित्रा गावो यस्य माने जिसके पास चित्रा गाय है। चित्रा माने चितकबरी जो कहे, ऐसी गाय है जिसके पास, उस आदमियों को क्या कहेंगे? चित्रगु कहेंगे। प्रथमा एक वचन में उसका रूप बनेगा चित्रगु। चित्रा गावो यस्य माने चित्रा है गाय जिसके पास, इस आदमी को क्या कहेंगे? चित्रगु। रक्ता रक्त गाय है जिसके पास, रक्ता गौहु यस्य, उसको क्या कहेंगे? रक्त गुहु कहेंगे। श्वेता गौहु यस्य, उसको क्या कहेंगे? श्वेत गुहु ये कहेंगे। ठीक हुआ? तो चित्रा गावो यस्य, तो चित्रगुहु ये बन गया। अब चित्रगुहु माने वो पुरुष आदमी जिसके पास चित्रा गाय है, तो चित्रगुहु हो गया। अब आगे और भी करना है। चित्रगु का अग्र के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करना है, तो क्या विग्रह होगा? चित्रगुहो अग्रम माने चित्रगु आदमी हो गया, उसका अग्र भाग कुछ ऐसा कहना है, तो क्या बनेगा? समास हो जाएगा। बीच में आपका वो क्या कहते हैं अंतर्वर्ती, वो अलग विग्रह क्या होगा? चित्रगु गस और अग्रसु जो होगा वो, तो उसका बीच वाली विभक्तियों का लोप हो जाएगा। चित्रगु के आगे क्या आ गया? अग्रम। आ गया कि नहीं आ गया? स्थिति बनी। अब यहाँ पर आपका अर्थ एंगंतस्य विशेषण नहीं देते तो अब घटाइए। आपने क्या क्या कहा था? बोलिए वृत्ति। लोके वेदे च वो हो गया लोके वेदे। गोवती गो गो हो। अब एंगंतस्य तो आप कहेंगे नहीं, गो कहना चाहिए, केवल पदांत में होना चाहिए। तो गो शब्द है कि नहीं? वो रहे हो गया, रस्व हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन गो शब्द है कि नहीं? तो हो गया। अब उसके पर में अर्थ होना चाहिए, अ हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? प्रकृति भाव। चित्रगु अग्रम अलग अलग रहेगा। पदांत तो ये ही अंतर्वर्ती विभक्ति मान के हो गया ना। तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता, आपत्ति आती। यहाँ हमको रूप कौन सा अभिष्ट है? चित्रक गोग्रम। यहाँ कौन सा रूप कौन सा लगेगा सूत्र? इको एणची। ऊ का वह हो जाएगा, चित्रक गोग्रम रूप बन जाएगा। यही इष्ट है हमको, विकल्प से इष्ट नहीं, चित्र गोग्रम अलग अलग रहे। ठीक हुआ ना? तो यदि एंगंतस्य विशेषण नहीं देते तो यहाँ होने लगता। अब जब एंगंतस्य हमने कह दिया तो गो शब्द को कैसा होना चाहिए? एंगंत होना चाहिए। यहाँ गो शब्द कैसा है? एंगंत नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। एंगंतस्य का पद कृत्य हुआ, क्यों दिया गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे। एंगंतस्य किम? चित्रक गोग्रम। ठीक हुआ ना?
फिर आगे पदान्ते किम गोहो। आप कह रहे पदांत क्यों जोड़ दिए भाई, ऐसे ही कहिए, ऐसे ही आप बनाइए अपनी वृत्ति, उसके बिना क्या वृत्ति बनेगी। लोके वेदे चेंगन्तस्य गोरति वा प्रकृति भावः। बस इतना, पदांति आगे नहीं बोलेंगे। पदांति सूत्र में तो पढ़ा नहीं था, आप अनुवृत्ति खींच के लाते थे, हटाइए उसको, क्या आवश्यकता है, उसके बिना भी तो काम चल गया। चित्र उसमें हो जाएगा। आपका कौन सा रूप बना था, गोग्रम, गो अग्रम, तो वहाँ पदांत रहे चाहे अपदांत रहे सबसे हो जाएगा, तो हो गया, तो कोई आपत्ति नहीं है ना, बन जाएगा। लेकिन अब आपत्ति दे रहा गो हो, गो शब्द है, षष्ठी में क्या रूप आएगा, गस का क्या हो जाएगा, अस हो गया कि नहीं हो गया। बस अब देखिए, आपने पदांते तो रखा नहीं है, आपने क्या पद दिया है, एगंत जो गो शब्द, तो एगंत गो शब्द हो गया कि नहीं हो गया, उसके पर में अत्र है तो अपर में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गो अस, ऐसा अलग अलग रहेगा। आपको षष्ठी एक वचन में रूप क्या अभिष्ट है, गो। तो पदांते जब कह देंगे तो ये पद नहीं है, ये पूरा पद होगा ना, सुप्तिंगंतम पदम, ये पद नहीं होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर नहीं होता, पदांत कह देंगे तो नहीं लगेगा, नहीं कहेंगे तो यहाँ आपत्ति आ जाएगी, गो अस अलग अलग बनने लगेगा। जब पदांत कह देंगे ये पदांत नहीं है, ठीक, पदांत हो तभी लगे। बात समझ आई, तो गो हो, पदांत किम गो हो बन जाए, इसलिए वरना नहीं बन पाता, पदांत पद नहीं होता। तो बात समझ में आई। चलिए फिर आगे, अनेकांशित सर्वस्य, ठीक, आगे पढ़िए फट फट फट। इति प्राप्ते फिर आगे, निच्च आगे निधनकालप्यन्त्यस्यैवस्य आगे अवंस्फोटायनस्य अवंग स्फोटायनस्य, उसकी बोलिए। पदान्ते एंगन्तस्य गोरवं वाचि। देखिए अवंग स्फोटायनस्य कितने पद है, द्वे पदे, अवंग स्फोटायनस्य इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। द्वे पदे स्तः, कौन कौन, अवंग इति प्रथम एकवचनान्तं, स्फोटायनस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं। स्फोटायन एक मुनि का नाम है, ऋषि का नाम है, ठीक, क्या है, ऋषि का नाम है। स्फोटायन नाम की एक महान ऋषि हो गए, उनका भी एक व्याकरण था अपना, तो उनके मत में कह रहे हैं अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन जी क्या कह रहे हैं, वृत्ति पढ़िए। पदान्ते एगन्तस्य गोरवं वाचि। देखिए पदांते कहाँ से आया, इंग पदांता, दति में पदांतात जो है पंचमी का, उसमें सप्तमी का विभक्ति परिणाम कर दिया, पदांते बन गया। फिर एंगंतस्य, वही एंग जो एंग पदांत दति में पंचम्यंत था, वहाँ षष्ट्यंत कर दिया, और गो का विशेषण होने के कारण विशेषण तदंत विधि हो गई, एंगंतस्य बन गया। फिर गोहो कहाँ से आया, सर्वत्र विभाषा गोहो से गोहो आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक। फिर अवंग आदेश, तो ये तो अवंग तो पड़ा ही है, अवंग हो जाएगा, अवंग आदेश स्यात्, विभाषा से वाह आ रहा है, निषेध विकल्प, तो विषय तो वाह आ गया। फिर क्या कहा, जिसे अचि आ गया। बात समझ में आ गई, इस तरह से वृत्ति बनी। अब पढ़िए एक बार, अर्थ बता रहे। पदान्ते एंगन्तस्य गोरवं वाचि। पदांत पदांतात हूँ के पदांते गो हो अवंग स्यात्, माने जो गो है उसका यदि एंगंत है वो, और वो पदांत में रहना चाहिए, तब क्या होगा, ओकार वो गो को क्या हो जाएगा, अवंग हो जाएगा। कब अच परे रहे, ठीक, और विकल्प से होगा, ये सब बात कही। देखिए गो अग्रम ये स्थिति है, पदांत है, पदांते एंगंतस्य गो हो, एंगंत गो ये हो गया, इसको क्या हो जाएगा, अवंग होना चाहिए। कब अच परे रहते, अच पर में है कि नहीं है, और क्या कहता है, और कुछ कहा, विकल्प से होता है, ठीक। दूसरी एक बात ध्यान रखिए, हमने इसके पहले कहा था कि जब ऋषि का नाम आ जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ विकल्प से होता है, अर्थ आ जाता है। तो यहाँ विकल्प तो ऐसे भी प्राप्त था, लेकिन इसके लिए नाम ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऊपर से वह आ ही रहा था, ठीक, वह आ ही रहा था। तो यहाँ पर स्फोटायन का नाम किस लिए है, विकल्पार्थक नहीं है, आदर पूजार्थम, स्फोटायन ग्रहणम पूजार्थम, उदाहरण आ गए ना, पूजार्थम। तो इसलिए धन्यास्ते आचार्याः येषां मतम् अस्मिन् व्याकरणे तन्निमित्तं व्याकरणम् एतेषाम् आचार्याणां मतम्, तो पूजार्थ इसका इनका नाम लिया गया, ठीक, विभाषा की अनुवृत्ति। तो आची बन गया। अब अवंग होगा, ये कह दिया अवंग होगा यहाँ। अब अवंग किसको होगा भाई, ये विचार करना है हमको, अवंग किसको होगा। एक सूत्र आपको पढ़ाए थे, अने अलोन्त्यस्य,
क्या था? अलोन्त्यस्य। वृत्ति बोलिए उसकी। षष्ठी निर्दिष्टोऽन्त्यस्याला। षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होगा अन्त्यस्य अलः स्थाने से आदि कहा था, तो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है कि नहीं है? एंग अंतस्य गो, तो षष्ठी निर्दिष्ट है। तो अंत्य से अल, इसका अंत्य अल कौन है? ओकार। ओकार, उसके स्थान में आदेश होगा, तो ओ के स्थान में आदेश होना चाहिए। ठीक। अनेकाल सित्स अलोन्त्यस्य, इस सूत्र के, इस परिभाषा सूत्र के अनुसार ओ के स्थान में अवंग होना चाहिए, होना चाहिए। किससे? अलोन्त्यस्य। ये परिभाषा इस सूत्र से, इतना ध्यान रखिए, अभी बहुत प्रपंच है इसमें। ठीक हुआ। अब आया एक सूत्र, इसका अलोन्त्यस्य का एक बाधक सूत्र है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, निकालिए। इसी में अभी आया जो पीछे काट के आया अभी आगे, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। सूत्र में कितने पद है? त्रीणि कौन कौन? अनेकालिति प्रथम एकवचनान्तं, शीतिति प्रथम एकवचनान्तं, सर्वस्येति षष्ठी एकवचनान्तं। तो अनेकाल सिद्ध समास कर दीजिए, अनेकाल सिद्ध इति अनेकाल सिद्ध, एक पद भाव समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक, एक पद भी कह सकते हैं, अनेकाल सिद्ध इति एकम पदम। लेकिन पृथक अस्ति, क्यों? एक पदम नास्ति। क्यों? अनेकालिति पृथक अस्ति, सिद्धिति पृथक लिखित। अनेकाल च सिद्ध च कह रहे हैं ना, अनेकाल च सिद्ध च द्वंद्व समास किया हुआ। पर लेकिन एक पद ही भविष्यति न, एक पद होगा ना, वो अनेकाल शीत ऐसा होगा ना। हाँ, तो अनेकाल सिद्ध बीच में जगह नहीं, बीच में जगह नहीं रहेगी इसमें। ठीक, बात समझिए। अनेकाल च सिद्ध च ऐसा भी कर सकते थे, समाहार द्वंद्व हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा, एक अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। कारण विशेष से वहाँ पर अलग अलग रखा गया है। अनेकाल शीत सर्वस्य तीन पद है, अनेकाल एक पद है, शीत एक पद है, सर्वस्य एक पद है। अनेकाल इति प्रथमैक वचनान्तम, शीत इति प्रथमैक वचनान्तम, सर्वस्य इति षष्ठैक वचनान्तम। ये सूत्र कहता है, परिभाषा सूत्र है, ये कहता है कि यदि आदेश जो होने वाला है वो यदि अनेकाल है, अल नहीं अनेकाल माने अनेक वर्ण उसमें है, तो वो अथवा तो शीत होना चाहिए। शीत माने सकार इत यस्य, स इत यस्य माने स यदि उसका ईत होता है कहीं पर भी, तो वो सर्वस्य आदेश किसको होगा? पूरे को हो जाएगा। ठीक। अभी इस सूत्र से कौन सा सूत्र आया अभी आपका? अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। अरे ये विधि सूत्र, अरे विधि अवंग सूत्र, स्फोटायनस्य। आप लोग पागल हो गए। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग आदेश हो रहा है, तो अवंग आदेश जो हो रहा है, अवंग जो है वो अल है कि अनेकाल है? अनेकाल। अनेकाल है, अनेकाल है, केवल अ थोड़ी ना, उसमें अनेकाल है। तो अनेकाल होने के कारण किसको आदेश होना चाहिए? सर्वस्य, सर्व को आदेश माने संपूर्ण को। तो गो, इस पूरे को क्या हो जाना चाहिए? अवंग आदेश, अवंग होना चाहिए अनेकाल सूत्र के अनुसार। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये सूत्र तो यही कहता है, आदेश जो होने वाला है वो यदि अनेकाल है अथवा तो शीत है, दोनों अनेकाल हो, इसके लिए कि जिसमें करना है उसके लिए बोल रहे हैं। अरे जो भी आदेश रहो, जहाँ पर भी आदेश आपको मिल रहा है वो यदि अनेकाल है या तो शीत है, तो वो संपूर्ण के स्थान में आदेश होगा। हम समझ रहे हैं गो के लिए बोल रहे हैं ये कि अवंग के लिए बोल रहे हैं? अरे आदेश के लिए कह रहे हैं। अलोन्त्यस्य की बाधक परिभाषा है। अलोन्त्यस्य कहता है यदि अल आदेश है तो अंत्य के स्थान में होता है, और ये कहता है कि यदि अनेकाल आदेश है तो सर्वस्य होता है, अंत्य के स्थान में नहीं होता, सर्वस्य हो जाता है। और उसके साथ शीत भी जोड़ दिया, यदि शीत भी है तो वो भी सर्वस्य आदेश हो जाए। नहीं समझे क्या कहना है? नहीं, आप जो है अवंग को पूछ रहे हैं अनेकाल वाला कि गो को पूछ रहे हैं? अरे अवंग हम 50 बार बोले, अवंग में अवंग अल है कि अनेकाल है, क्या प्रश्न हमने पूछा था? नहीं, लेकिन आदेश अपने को गो में करना है, आपने पहले गो में पूछा था। आदेश क्या करना है? आदेश का जो करना है वो यदि अल है तो अंत्य के स्थान में होगा। आदेश जो आप कर रहे हैं वो यदि अनेकाल है तो वो सर्व संपूर्ण के स्थान में होगा। क्या कह रहे हैं आप? गो में क्या था? गो के अंत में ओ निकाल करके अपने ओ में आदेश कर रहे थे अपन अवंग को। अवंग आदेश कर रहे थे, हाँ। तो वो गांव को छोड़ करके ओ में कर रहे थे, ओ में कर रहे थे, गांव को छोड़ के बोल रहा है कि पूरे गो में करना है, पूरे गो में करना है। तो वही तो बता रहे, गो के पूरे, यहाँ ओ लिखा था हमने, वो अलोन्त्यस्य के अनुसार हमने कहा ओ के स्थान में अवंग होगा, अनेकाल के अनुसार हमने कहा गो संपूर्ण के स्थान में अवंग आदेश हो जाएगा। नहीं, लेकिन जब इसमें बीच में ऐसा हम समझे उसमें कि आप अवंग को पूछ रहे हैं कि अवंग क्या अनेकाल वाला है कि गो अनेकाल वाला है, इसमें हम कंफ्यूज हो गए। अवंग में हम पूछे तो अवंग अनेकाल है कि एकाल है, हमको ये बताइए। अवंग है अनेकाल, लेकिन उसका हमें प्रसंग क्यों? क्योंकि अपन गो में आदेश करना है तो गो को देखना चाहिए कि इसको देखना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य कहता है जो आदेश आप कर रहे हो यदि अनेकाल है या तो सिद्ध है तो वो संपूर्ण के स्थान में होता है।
जब वो आदेश कह दे रहा है तो आप कैसे गो को देखेंगे? नहीं, इसको भी देखेंगे फिर बाद में अपन उसको भी देखेंगे, ऐसा। उसको क्यों देखेंगे नीचे भाई? वृत्ति आदेश में- जो वो नीचे अनेकाल लिखा जिस है। सर्वस्व कह रहा है कि आदेश जो अनेकाल होता है, आदेश जो आपका अनेकाल है तो वो संपूर्ण के स्थान में कह रहा है, वो स्थानीय का जिक्र नहीं कर रहा है। आप क्यों स्थानीय को देखेंगे? आप क्यों गो को देखेंगे? ठीक है, चलो इसका अपन देख रहे हैं, अभंग का देख रहे हैं, ठीक है। ठीक। हाँ, फिर बात बताइए। हाँ देखिए, तो अनंग आपका क्या है? अनेकाल है। हाँ। अनेकाल है तो क्या होना चाहिए? संपूर्ण के स्थान में होना चाहिए। तो संपूर्ण के स्थान में गो, संपूर्ण के स्थान में अवंग हो जाएगा। बात तो वही हो गई। क्या बात हुई? वही तो कह रहा है कि पूरे अभंग को आप वहां पर लेकर के जा रहे हो, लेकिन गो के स्थान पर लेके जा रहे हो। पहले आप ओ के स्थान पर लेके जा रहे थे केवल, हाँ, तो वो पहले अनेकाल नहीं था, पहले एक ले रहे थे उसमें। तो अनेकाल आदेश को अलवंतेश से देखें। परिभाषा सूत्र था। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो बात हम समझ रहे हैं और आप जो समझाना चाह रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। आपको इसमें अंतर लग रहा है। हाँ, हम तो आप जब बोलिए, अब क्या कह रहे बताइए आप। हाँ चलिए, कह रहे क्या कह रहे, हाँ, बताइए आपकी बात। गो जो है, गो की जगह पे आपको इसको पूरे अभंगों को आदेश करना है या करना अनेकाल से है। सर्विस करता है। धीरे धीरे बस। कौन अने- क्या? गो की जगह पर अनेकाल से सर्विस कह रहा है कि इसको अभंगों को आदेश करना है। आगे करना है। हाँ, और ठीक हो अलंतस गया। कह रहा था कि केवल ओ की जगह पे ओ के करना है। जाना बस हो। इतनी बात समझे हम। तो फिर क्या है? आप तो कह रहे थे गो अनेकाल है कि एकाल है, वो देखना है। अब बोले थे कि नहीं बोले थे? गो एकाल है कि अनेकाल है? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, अब समझ गए तो फिर क्या मतलब। तो हुआ कि नहीं हुआ? ये अनेकाल के अनुसार गो संपूर्ण के स्थान में आदेश होगा, अलंत्य के अनुसार ओ के स्थान में आदेश होगा, अंत्य अल के स्थान में। ठीक हो गया। अब ये दो सूत्र आ गए, अब क्या करना चाहिए हमको? ये बाधक सूत्र है अलंत्य का, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। लेकिन और एक सूत्र आया गीच। अभी इसको कम बवाल नहीं है, ज्यादा है। गंज गिच्च, ये इसका भी बाधक सूत्र है गिच्च। ये कहता है यदि अनेकाल भले रहे, यदि उसमें ग की हित संज्ञा है तो वो अंत्य से अल के स्थान, अंत्य अल के स्थान में होगा। तो आपका जो अवंग है वो गीत है कि नहीं है? ग की हित संज्ञा होने वाले है किससे? अलंत्यम से, अलंत्यम सूत्र से। ठीक, ग की हित संज्ञा होता है, गीत ये हो जाएगा। तो ये किसके स्थान में होगा? अंत्य अल के स्थान में होगा। तो गो का अंत्य अल क्या है? ओ है, उस ओ के स्थान में हो जाएगा। ठीक, क्रम से बाधक है। अलंत्य से कह रहा था ओ के स्थान में होगा, उसका बाधक सूत्र आया अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। वो कहा संपूर्ण के स्थान में होगा क्योंकि ये अनेकाल है। ठीक हो गया। उसका बाधक है गीत, भले अनेकाल रहे, यदि वो गीत हो गया तो अंत्य के स्थान में होगा। तो अंत्य के स्थान में होगा तो ओ के स्थान में होगा। तो अंत्य तो गत्वा गीत, गीत में गीत च, गीत एक पद है, च एक पद है। गीत इति प्रथम एक वंदनांतम, च इति अव्ययपदम। बात समझ में आ गई ना? तो अंत्य के स्थान में होगा तो अंत्य कौन है यहाँ पर? ओ। तो ग हल हो गया, ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? अवंग हो जाएगा। और आगे अग्रम बन गया। ये बना कि नहीं बना? ग अवंग अग्रम, ग की हित संज्ञा हो गई, ग की हित संज्ञा हो गई। अब क्या इसको मिला ये सबको? ग यहाँ अ मिल जाएगा और वह पूरा लिख दीजिए, ग अग्रम बन गया। अब यहाँ अकार और अकार के बीच में कौन सा सूत्र लगेगा? अक से पर में सवर्ण है, वो सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? बन गया कि नहीं बन गया? पढ़िए क्या कह रहा। बात समझ में नहीं आया? पदांते लाइट करो भाई, लाइट करो। हाँ, पदांते एंगंतस्य गो अवंग वाची। वाची अर्थ समझ में आ गया क्या कह रहा है? पदांत, उसमें कोई संदेह नहीं ना, स्पष्ट हो गया है ना? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व गीत। ठीक, चलिए आपको समझ में आया? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व गीत। ठीक, फिर गवाग्रम गो अग्रम। गो, अब देखिए गो अग्रम स्थिति में तीन रूप बने गए, तीन रूप बने गए। कौन कौन? पहला आपका सूत्र लगा सर्वत्र अभिभाषा गो हो, उसके अनुसार क्या हो गया यहाँ पर? प्रकृति भाव, गो अग्रम अलग बना। ठीक, फिर एक सूत्र आया अवंग स्फोट एंग पदांत दति का, क्या आया? अवंग स्फोट आयन से आया। अवंग स्फोट आयन से आया गया, उसने कहा अवंग आदेश होगा, तो उसके इस स्थिति में आवाज अवंग हुआ था ना, तो क्या रूप बना? गवाग्रम। एक तो ये बन गया। अब ये दोनों विकल्प से करते, जब नहीं करेंगे तो आपने जो कहा कौन सा वाला? एंगा पदांत दति, उससे पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? गोग्रम। गोग्रम रूप बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो गोग्रम ये बन गया। एंगा पदांत दति, तीन रूप बना। इस स्थिति में इसको निकाल दीजिए, गो अग्रम, गवाग्रम, गोग्रम। यहाँ लगा है सर्वत्र विभाषा गो हो, प्रकृति उद्भाव, प्रकृति भाव हो गया।
स्वरूपेण अवस्थानम, इसमें अब कुछ नहीं होगा। फिर आया अवंग अवंग स्फोटायनस्य से अवंग हो गया, गवाग्रम एंगा पदांत एंगा पूर्व रूप हो गया, क्या पूर्व रूप हो गया, गोग्रम हुआ कि नहीं हुआ। फिर आगे पदांते किम अच्छा इसमें पदांति क्यों, कौन सा सूत्र है, अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य, वो कहता है एगंत पदांते एगंत गो होना चाहिए, ये कहा ना। यदि पदांते नहीं कहते हैं तो क्या कहना, तो क्या हो जाएगा, गवी एगंतस्य जैसे गो है, आगे क्या हो गया, गी घी का क्या बच जाएगा, ई बच जाएगा, ये बच जाएगा, ई बच गया, गो ई बच गया। अब यहाँ पर यदि पदांते नहीं लिखते तो इसके बिना वृत्ति बोलिए, एगंतस्य गोरंग एगंत गो हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या हो जाएगा, अच्छी परे अच पर में है तो क्या हो जाएगा, अवंग हो जाएगा। तो ग व और ई अ और ई को मिलकर गवे ऐसा रूप बन जाता है, और हमको अभिष्ट है गवी रूप, सप्तमी एक वचन में, ठीक। इसलिए यहाँ पर पदांत कह देंगे तो ये पद नहीं है, तो पदांत वो हुआ नहीं, इसलिए नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगता है, ओ को अब आदेश हो जाएगा, ये जो वह बनता कैसे है, ये तो नहीं लगेगा, अब आदेश होगा, गवी रूप बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आगे इंद्रिय इंद्रिय च एक और आगे, इंद्रिय च दो पद है, इंद्रिय सप्तम एक वचनांतम च इति अव्यय पदम। इंद्रिय इंद्र पर में रहते, इतना अर्थ तो आ गया, लेकिन क्या आगे वृत्ति बोलिए, गोर अवंग स्याद इंद्रिय, गोहो अवंग स्याद इंद्रिय, इतना ही हुआ ना। तो गोहो कहाँ से आया, सर्वत्र विभाषा, गोहो से जो षष्ठ्यंत था उसी को ऐसे ही ले आए, गोहो। अवंग स्फोटायनस्य से अवंग ले आए, और इंद्रिय बस ये तो सूत्र में है ही, गोहो इंद्र, गोहो अवंग स्याद इंद्रिय, इंद्र यदि पर में है तो हो जाएगा, जैसे गो है इंद्र है, ठीक हो गया। गवाम इंद्र, गवाम इंद्र षष्ठी तत्पुरुष समास में तात्पर्य माने गायों का राजा, माने गायों का राजा, स्वामी जो कहना चाह रहे। तो गवाम इंद्र गो इंद्र ये बनेगा, अलौकिक विग्रह हो के वो गस और सु का लोप हो जाएगा, और ये गो इंद्र ये बनेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सूत्र लगाइए, इंद्र च गोहो अवंग स्याद, वो गो को अवंग हो जाएगा, कब, इंद्र पर में है तो यहाँ गो को अवंग हो जाएगा। सब प्रश्न बने रहेंगे कि अवंग किसको हो, पूरे गो को हो जाए कि ओ को हो जाए। अलोन्त्यस्य आया, अलोन्त्यस्य ने कहा षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होता है अंत्य के स्थान में होता है, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है, गोहो में षष्ठी की हुई है, ठीक। आंख पे मत करो, तो ओ को क्या हो जाएगा, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य होने के कारण ये क्या अंतिम के स्थान में होगा, तो ओ को क्या होना, अवंग होना चाहिए, किसके अनुसार, अलोन्त्यस्य के अनुसार। फिर सूत्र आया उसका बाधक अनेकाल से, उसने कहा कि पंडित जी अवंग जो है वो क्या है, अनेकाल है, इसलिए वो संपूर्ण के स्थान में होगा, तो गो संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा। उसका एक बाधक सूत्र आया कि पंडित जी गीत, यदि अनेकाल है लेकिन यदि गीत है तो वो अंत्य के स्थान में होगा, तो अंत्य के स्थान में होगा तो ओ के स्थान में होगा, तो ग अल हो गया, अब हो गया, अब हम ग की ईद संज्ञा हो जाएगी, इंद्र हो गया, और इसमें मिला दीजिए गव बन गया, और इंद्र आगे है अकार और इकार के स्थान में आद गुण है, गुणे का दिश क्या होता है, आद गुण से गुण हो गया, तो अब गवेंद्र रूप बन गया कि नहीं बन गया, गवेंद्र। ये फिर क्या कह रहा है, अब दूरा धूते पूरे गांव गो वाले एक साथ, गो वाले खत्म, ठीक हुआ ना, समझ में आया। चलिए एक प्रसंग हो जाएगा, हाँ, प्रसंग पूरा गो वाला जो है करते रहते, समझ में आया ना महाराज। आकाश